वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस शुरू किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास एनएम में क्या है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास है 380 से लेकर 450 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह डैश है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। जो प्रोटीन नहीं है वह है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। जबकि कोलेजन, इलास्टिन तथा रेशम यह तीनों प्रोटीन हैं। लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट का एक प्रकार है जो रोगजनक को मारने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड का स्राव करता है। स्टेरॉइड का स्राव करता है पिता से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं में डैश होता है। विषाणुओं में होता है या तो आरएनए या डीएनए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे कम होती है बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वह है ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है। सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग में रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है। संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, एप्सम लवण किसका यौगिक है।
एप्सम लवण यौगिक है Mg का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है NaCl में डैश आबंध होता है? NaCl में आबंध होता है आयनिक आबंध, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है वह है पौधे, ऑप्शन नंबर ए। जबकि प्रोटोजुआ, ईस्ट तथा जीवाणु यह तीनों एक कोशिकीय जीव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे कहते हैं युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग धातुओं में गैसों की विलेयता की भविष्यवाणी करने के लिए एक नियम के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवेट का नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोड का उदाहरण है? इसमें ऑर्थोपोड का उदाहरण हो जाएगा बिच्छू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? जंतु कोशिका में मौजूद होता है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है 1:8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के दौरान जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह हार्मोन हो जाएगा कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर ए। कार्टिसोल हार्मोन तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के दौरान जिम्मेदार है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या डैश के बराबर होती है? और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।